खास मुलाकात खास मुद्दों के साथ। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गरसाणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 के एनडी, और हम आपको मुखातिब करवाना चाहते हैं इलाके के युवा और लगातार फील्ड में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सरपंच अंकुश जी पवार के साथ। सर अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, लगभग 2.5 साल व्यतीत हो चुका है। समूचे क्षेत्र में कौन से बड़े बड़े विकास के कार्य जो हैं वो करवाए गए हैं? देखो, जो हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 1-1.5 साल कोरोना में जो खराब हो गया था और सरकार की तरफ से फंड भी काफ़ी कम मिला था, लेकिन वर्तमान में स्थिति ठीक है, अच्छा फंड भी मिल रहा है और अनेक विकास कार्य भी हुए हैं, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पेयजल का हो, शिक्षा का हो, सब में अच्छा कार्य हो रहा है हमारी ग्राम पंचायत में। और इसके अलावा ग्राम पंचायत में वो कार्य हमने जो करवाए हैं जो आज तक किसी ने उनकी सूद नहीं ली थी, वही कार्य करवाए हैं। चाहे वो शमशान भूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो अड्डा रोड़ी का मुद्दा हो। आज तक हमारी ग्राम पंचायत के पास अड्डा रोड़ी की जगह नहीं थी। हमारी 17 केडी आबादी में गांव के अंदर ही मर्द पशु डाले जाते थे। लंपी स्किन का ऐसा कहर बरपा कि हज़ारों की तादाद में पशु मर गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन जनता का सहयोग रहा, उनका हौसला मुझे मिला और मैंने जनता के सहयोग से ग्राम पंचायत की अपनी भूमि खरीद कर दोनों आबादियों से दूर एक नई अड्डा रोड़ी बनाई, जो सबके लिए अच्छा काम था, सुकून का काम था। आज इस स्थिति में वो सब सुखद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लोग अपने घर पे खाना पका लेते थे, लेकिन वो खाना खा नहीं सकते थे। इतने मर्द पशु गांव में डाले जाते थे। ये काम करवाया है। चाहे पेयजल के मामले में हो तो भी अच्छी लाइनें बिछवाकर JJM के तहत, जल जीवन मिशन के तहत अच्छी लाइनें बिछवाकर पेयजल की व्यवस्था सुचारू करवाई है। अभी भी कुछ कमियां थी। 2-4 रोज़ पहले हमारे यहाँ वाटर वर्क्स में धरना भी चल रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद वो हमारा मसला हल हुआ और कर्मचारियों का तबादला होके नए कर्मचारी मिले हैं। और आज इसी वक्त आप देख रहे हो, हम इसी वाटर वर्क्स में, चाहे वो वाटर वर्क्स चैनल का काम हो या अन्य काम हो, हम खुद लगे हुए हैं और ताकि अच्छा पूरा पेयजल भंडारण हो सके और पूरी सप्लाई हो सके। इसके अलावा चाहे अगर स्वच्छता की बात आए तो हमने नालियों का निर्माण भी करवाया है और शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। हमारी ग्राम पंचायत में करीब 150-55 के आसपास प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी गरीब लोगों को, पात्र परिवारों को मिले हैं। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे जो पात्र लोग हैं उनको जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता रहे। सर, बात की जाए आकर्षण केंद्र की 7 केंडी के अंदर, तो मुख्य तौर पर पंचायत घर जो है बड़ा ही अद्भुत और शानदार तरीके से बनाया गया है। इसको लेकर ये प्रथम पहल बड़ी शानदार रही, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ग्राम पंचायत भवन जो था वहाँ इतनी जगह भी नहीं थी, काफ़ी पुरानी वहाँ दुकानें थी और उनका किराया भी ग्राम पंचायत को नहीं मिलता था। तो वो हमने उनकी नीलामी करवाकर वो दुकानें तोड़वाई, कुछ जगह खुली और नया पंचायत भवन तो हमने नहीं बनवाया, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। मेरी सोच ये थी कि जब बैठने के लिए जगह अच्छी नहीं हो तो हम काम कैसे कर पाएंगे। और आज जो कुछ है वो आपके सामने है। एक सुंदर पार्क तैयार किए गए हैं, एक अच्छा लुक दिया गया है ग्राम पंचायत भवन को और बैठने की जो व्यवस्था है, चाहे वो सभा कक्ष में भी अच्छा फर्नीचर लगाया गया है। तो ये सब जब फंड हमें मिला और मेरी अच्छी जो सोच थी कुछ अच्छा करने की, इसी में हम कामयाब हुए हैं। बाकी सब आपके सामने है। बिल्कुल है। अभी जहां हम मौजूद हैं वो 7 KND का वाटर वर्क्स के इर्द गिर्द, और आप देख सकते हैं कि सरपंच
अंकुश जी पवार लगातार फील्ड में कार्य कर रहे हैं ताकि तमाम जो लोग हैं वो शुद्ध पेयजल ले सके और अपने घरों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो युवा सरपंच के द्वारा लगातार जारी है। एक धरातलिक कार्य और फील्ड में सक्रिय भूमिका। अंकुश जी, अगर अब बात की जाए ग्राम पंचायत की, तो अब ऐतिहासिक कार्य अब क्या रहेंगे, क्योंकि 2 साल लगातार कोरोना से कहीं ना कहीं इलाका जूझ रहा था और अब रफ्तार विकास कार्यों पर हुई है, तो ऐतिहासिक जो कार्य है अब आपके द्वारा क्या रहेंगे? देखो, मेरी सोच ये है कि ग्राम पंचायत की जो 3 आबादियां हैं उनमें एक भी गली कच्ची न रहे, और मेरा प्रयास रहेगा कि तीनों आबादियों में प्रत्येक गली नालियों सहित पक्की हो जाए। और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं किसानों के सिंचाई खाड़ा, उनका निर्माण भी हम मनरेगा योजना के तहत करवा रहे हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी चक जो है वो नए खाड़े से वंचित न रहे। और ढाणियों में समस्या रहती है कच्चे रास्तों की, वहाँ भी ग्रेवल का अच्छा कार्य हमें मिला है और हम लगातार कर रहे हैं। तो ये किसानों से जुड़ी हुई जो बड़ी समस्याएं हैं ग्रेवल और खाड़ों की, इस पे मेरा मतलब भविष्य में इन कार्यों को करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर, चुनावी अगर वादों की बात की जाए तो आपका एक बड़ा वादा था कि तमाम जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य तौर पर आप सरपंच हैं और लगभग 2.5 साल व्यतीत हो चुका है। शिक्षा के प्रति क्या आपका रुझान रहा इन दिनों? शिक्षा के क्षेत्र में हमने ग्राम पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल थे उनमें वो विद्युत विहीन थे। सबसे पहले हमने वहाँ पे पेयजल और लाइट की व्यवस्था करवाई, ताकि जब आधारभूत सुविधाएं नहीं होगी तो बच्चे शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और वहाँ हमने लाइट और पानी की जो कनेक्शन है वो करवाए हैं। और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उस विद्यालय में हमने एक कंप्यूटर लैब और एक लाइब्रेरी की प्रस्ताव भेज रखे हैं। लाइब्रेरी उसमें स्वीकृत भी हो चुकी है। शानदार। और अब ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, उसमें भी हमारे पंचायत की प्रतिभाएं उभर कर सामने आई थी। उनको प्रोत्साहन दिया गया, सम्मान देकर ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। और विद्यालय स्टाफ जो है उनके साथ हम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं खुद घर घर जाकर मैंने ऐसा प्रयास किया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उस विद्यालय में स्टाफ के 15 पोस्ट हैं। अच्छा। उसमें से अभी 6 पोस्ट ही भरी हुई है, 9 पोस्ट खाली है। तो जैसे भी अब दीपावली के बाद विभाग को 2-3 बार पहले भी चेता दिया गया है, लेकिन दीपावली के बाद इस पर ग्रामीणों के सहयोग से हम कड़ा रुख अपनाएंगे। अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा या किसी प्रकार का घेराव करना पड़ा तो हम तैयार रहेंगे, ताकि पूरा स्टाफ रहेगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और स्वास्थ्य में भी हमारे ऐसा ही सिस्टम है कि एक गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एएनएम जो है वो काफ़ी टाइम से मतलब पाबंद नहीं है, वो समय पे नहीं आ पाती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो न्यू पोस्टेड है और अभी उसे इतना अनुभव भी नहीं है। तो हम विभाग से संपर्क करके वहाँ एक अनुभवी एएनएम की नियुक्ति करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। सर, स्वास्थ्य की अगर जहाँ बात आई है तो राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीवी योजना, एक बड़ी योजना, पहले 5 लाख और अब 10 लाख रुपए उसको बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसके लिए जन जागृति के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने इसके लिए समय समय पर ग्राम पंचायत भवन में शिविर लगाकर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। और जहाँ भी लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है तो इस योजना के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जननायक माननीय अशोक जी गहलोत सीएम साहब ने ये पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी योजना दी है, जो लोगों को पहले अपना इलाज करवाने के लिए घर ज़मीन आदि बेचने पड़ते थे, लेकिन आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। बीमारी या रोग का कोई समय नहीं होता, किसी व्यक्ति को पता नहीं लगता कि कब बीमारी आ सकती है। लेकिन आज हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा अगर
घटना हमारे साथ होती है, किसी प्रकार के रोग से पीड़ित होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना निःशुल्क इलाज 10 लाख रुपए तक करवा सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जांचें भी निःशुल्क है और दवाई जो है वो भी निःशुल्क दी जा रही है। तो मैं माननीय गहलोत जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही वो फैसले लेते रहें ताकि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जो आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता हो, आधारभूत योजनाओं की आवश्यकता हो, वो धरातल पर लाते रहें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात आपने कही है कि चिरंजीव योजना तमाम गरीब परिवार को समुचित लाभ देने के लिए बनाई गई है और आपने धन्यवाद भी प्रेरित किया है। सर, और जो अंतिम क्वेश्चन मेरा है कि दीपोत्सव, दीपावली का एक महापर्व आ रहा है, तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को और भारतवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी ओर से मैं मेरी ग्राम पंचायत वासियों को, क्षेत्र वासियों को और पूरे भारतवासियों को इस दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सब लोग एक प्रण ले इस दीपोत्सव पर कि हम अपने गांव को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। बिल्कुल, भूमिका और संकल्प एक है कि फील्ड में कार्य करना और तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान करना। वहीं सरपंच अंकुश जी पवार का कहना है कि इस बार दीपोत्सव जो है बड़े शानदार तरीके से मनाया जाए और स्वच्छता का और उसके साथ साथ पर्यावरण रक्षा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गढ़साना।